हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज बात करते हैं कि क्या इस इतनी बड़ी फॉल में जो अडानी स्टॉक्स में आई है, क्या इस फॉल में हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है या नहीं, इस पे बात करते हैं। अब जो अडानी ग्रुप में स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादातर में डेट का इशू है, ये सबको ही पता है। और अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें इसको, अगर हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को एक साइड पे कर दें 1 मिनट के लिए, तो वैल्यूएशन वाइज इनका जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है, इतना फॉल आने के बाद भी। तो अभी इनमें बहुत सी जगह बाकी है नीचे की तरफ। तो अभी आगे क्या होगा हमें नहीं पता, देखते हैं। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक्स रेडी नहीं है। और इनमें एक दो स्टॉक्स हैं, जैसे अडानी पोर्ट है स्पेशली, उसका जो वैल्यूएशन है वो हाई नहीं है। उसका तो अब 18 PE पे आ चुका है वो भी, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2.2 है। लेकिन इसमें डेट का इशू है, ये भी 1 पॉइंट समथिंग डेट टू इक्विटी रेशियो है इसकी। एक तो इसका यही इशू है कि इसमें डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा है, डेट ज्यादा है। दूसरा, जो प्रमोटर है उसने इसके स्टॉक भी काफी हद तक प्लेज कर रखे हैं 17% तक। और जो डेट का इशू है ना, उसमें दिक्कत ये है कि अगर वो डेट कल को पे नहीं कर पाते हैं तो जो कंपनी पे ऑनरशिप आती है पहली, वो डेट देने वाले की होगी। तो वो ऑनर होगा सभी असेट्स का जो भी कंपनी के पास है। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उसके बाद देखा जाएगा। और जो डेट है वो भी काफी ज्यादा है। अगर हम वैल्यू भी देखें तो डेट 45,000 करोड़ का है इस पे, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 4700 करोड़ के आसपास है। डेट का रीपेमेंट करने लगे सारे के सारे प्रॉफिट से, तब भी इसको 10 साल लग जाएंगे, बहुत लंबा पीरियड है। दूसरी बात, जो अडानी पोर्ट्स है ये इनकी पुरानी कंपनी है, इन्हीं के अंडर है। जैसे ACC और अंबुजा इन्होंने थोड़ा टाइम पहले ही एक्वायर की थी, तो अडानी पोर्ट्स तो इनके साथ है पहले से ही। तो मेरा जो एज एन इन्वेस्टर कंसर्न है ना, वो ये है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने एक दो जगह ये भी मेंशन किया है कि इन्होंने जो अपने नंबर्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की हुई है। तो अगर वो सच होता है तो बाद में हमें पता चले कि इनका जो प्रॉफिट्स थे वो कम थे, मैनिपुलेट किए हुए थे, उस केस में तो कंपनी की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ऐसे कंसर्न से बचने के लिए मैं इसमें किसी भी इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं मानूंगा। अब बचती हैं कंपनीज, दो ही बचती हैं, एक ACC और एक अंबुजा। ACC का वैल्यूएशन वगैरह ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे खास नहीं है, और क्वार्टरली उसने कुछ लॉसेस भी दिखा दिए हैं अभी थोड़ा टाइम पहले, तो उसको मैं साइड पे करता हूँ। एक ही स्टॉक बाकी बचता है, वो है अंबुजा सीमेंट। और ये एक बड़ा प्लेयर है अपने सेक्टर में, और ये इनके पास भी अभी आई है कंपनी, तो इसमें ज्यादा हेर फेर करने के चांसेस भी कम है। पुरानी कंपनी है, अच्छी है, और नाम और ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा है इसकी। तो इसको थोड़ा हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। स्टॉक में तो फॉल आ चुका है काफी ज्यादा, लेकिन एक बार इसका PE रेशो चेक करते हैं। तो जो इसका 5 साल का लास्ट एवरेज PE है वो 23 है। एज ऑफ नाउ ये 38 के PE पे ट्रेड कर रहा है। तो एवरेज PE से काफ़ी ज़्यादा PE पे अभी से ट्रेड हो रहा है। लेकिन जो बाकी स्टॉक्स हैं वो भी इस वक्त इसी के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं, ऐसी ही PE है उनकी भी। और इसकी जो ROC ROE वगैरह तो काफ़ी अच्छे हैं, कोई डेट वगैरह भी नहीं है। अब जो सीमेंट सेक्टर के बाकी के बड़े प्लेयर्स हैं वो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 4 के ऊपर ही ट्रेड हो रहे हैं, और अंबुजा सीमेंट और ACC दोनों 2.5 के आसपास है, 3 से भी कम। तो इस हिसाब से ये थोड़ा वैल्यूएशन वाइज अच्छा दिख रहा है। अब बहुत अच्छा कैश फ्लो है इसका, और अभी के हिसाब से इसमें कोई प्रमोटर्स की होल्डिंग भी प्लेज नहीं दिखा रहा है। हाँ, अगर प्रमोटर्स को कोई कैश की दिक्कत आती है इस कंपनी के अपने शेयर को वो प्लेज भी कर सकते हैं। लेकिन एक और केस हो सकता है, वो पैसे के लिए ये कंपनी को आगे किसी को सेल कर दें अगर। चलिए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म पे। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पे देखें तो 2015, 16, 17, 18 ये एक रेंज में रहा, और इसके हाईज को इसने 2021 में तोड़ा, और 2022 में ये वहाँ पे एक तरह से रीटेस्ट करने आया उसको, और 380 के आसपास इस रीटेस्ट के बाद अडानी ग्रुप ने इसको एक्वायर किया था। तो एज ऑफ नाउ स्टॉक उससे नीचे हमें मिल रहा है, और 280 के आसपास एक सपोर्ट रीजन भी होगा इसका। लेकिन क्योंकि
अभी बाकी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, तो इसमें भी फर्दर फॉल आ सकता है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही जाएं। चार्ट को एक बार अच्छे से देखते हैं। ये वीकली चार्ट है। इस पे मैंने अंबुजा के चार्ट पे 2 और स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स ऐड किए हैं कंपेयर करने के लिए, अल्ट्राटेक सीमेंट और डालमिया भारत सीमेंट। तो आप देख सकते हो कि सिमिलर चार्ट्स हैं इनके, क्योंकि सेम सेक्टर से हैं, तो सेम मूव दिया है। अब इसको थोड़ा क्लोजली देखते हैं। अब 2021 के सितंबर में एक हाई बना जो ऑलमोस्ट इस सेक्टर में एक सभी स्टॉक्स ने लगाया। उसके बाद इनमें करेक्शन आती है। उस करेक्शन पे ये सभी साथ ही नीचे आते हैं, जो मार्च 2022 तक एक लो हिट होता है। उसके बाद आप जरा ध्यान से देखें, अंबुजा सीमेंट है जो वो वहां से रिकवर होता है, बाकी भी रिकवर करते हैं, लेकिन जून के आसपास वो दोबारा से एक लो बनाते हैं। जो पुराना लो था मार्च का, उसके नीचे जाकर लो बनता है। लेकिन अंबुजा की जो एक्विजिशन के चलते जो मार्केट से शायद जो स्टॉक्स बाय किए जा रहे थे, उनके चलते जो अंबुजा सीमेंट है वो नीचे नहीं आता है। वो पुराने लोज से नीचे तो क्या उसके आसपास भी नहीं आता है। वहीं से इनका जो मूव है वो चेंज होता है। ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद 2022 में इनका मूव चेंज हुआ और उसी के आसपास से अंबुजा ग्रुप में अडानी जी का नाम ऐड हो गया होगा, आई थिंक सो। और उसके बाद जो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जा रहे हैं अभी। लेकिन अंबुजा जो एक्विजिशन के चलते और बाकी अडानी जी का नाम आ गया था उसमें, तो इसने काफ़ी रैली कर दी थी उसके बाद। लेकिन अब जो फॉल आया है तो इसका प्राइस जहाँ पे बाकी के दोनों स्टॉक्स का है एग्जैक्ट वहीं पे इसका भी प्राइस आ चुका है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये अब वैल्यूएशन वाइज और प्राइस वाइज मेरे हिसाब से जहाँ पे सीमेंट स्टॉक्स को होना चाहिए ये वहीं पे है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप बाय करना चाहो तो जैसे हमने पहले फंडामेंटल्स भी देख लिए हैं, थोड़ा वैल्यूएशन कम हो चुका है इसका कंपैरेटिवली अगर दूसरे स्टॉक्स से देखें, सीमेंट स्टॉक्स से, तो ये बहुत अच्छी जगह पे मिल रहा है एज ऑफ नाउ। लेकिन जो ग्रुप से लिंक है ये, उसके चलते फर्दर फॉल देखने मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं और उनके पास कंपनी ज़्यादा टाइम से नहीं है। अगर आपने अडानी ग्रुप से कुछ ना कुछ बाय करना ही है तो यही एक स्टॉक होगा आपके लिए। वो भी पूरा ठीक वैल्यूएशन पे है, आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। फॉल आया है नीचे, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे स्टॉक्स का जो सेम सेक्टर में काम कर रहे हैं वो यहीं पे हैं, उनका प्राइस इतना ही होना चाहिए था। उसके अकॉर्डिंग अंबुजा का भी प्राइस इतना ही होना चाहिए था। तो ये सस्ता नहीं है, ये फेयरली वैल्यूड बोलेंगे हम इसको। लेकिन हाँ, अंबुजा का ब्रांड है, जो ब्रांड वैल्यू है वो अलग बात है। अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो तो आप अल्ट्राटेक या डालमिया भारत जैसे दूसरे स्टॉक्स देख सकते हो जो सेम सेक्टर में है, क्योंकि वो भी अब अप ट्रेंड शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नीचे से काफी अच्छा मूव उन्होंने दिखा दिया है। वैल्यूएशन वाइज सेम है दोनों, वैल्यूएशन वाइज अंबुजा भी सेम है, लेकिन फर्दर फॉल आए या वॉलेटिलिटी रहे वो अलग बात है। हाँ, अगर अडानी ग्रुप की इमेज यहाँ से सही हो जाती है, उन पे कोई दब्बा नहीं आता है, तब अंबुजा सीमेंट फिर से प्रीमियम पे ही ट्रेड करेगा। उस केस में ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से। और अगर सेफ खेलना है तो सेम सेक्टर के बाकी स्टॉक्स पे आप निगाह रख सकते हो। अंबुजा सीमेंट गिरा है लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, वो फेयरली वैल्यूड है। दैट्स इट। होप आपको ये बात समझ आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड गुड बाय।